नमस्कार। आज हम एक अहम और सच कहूं तो काफ़ी चिंताजनक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मध्य जून 2025 तक इजराइल और ईरान के बीच जो सीधा टकराव बढ़ा है, उस पर हमारे पास कुछ विस्तृत लेख हैं। कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो गहरी समझ है, वो निकाली जाए। जी बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये स्थिति कितनी तेजी से बदली है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये दुश्मनी कोई आज की तो है नहीं, दशकों पुरानी है। मतलब 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ही वो एक तरह का प्रॉक्सी वॉर, साइबर हमले, हत्याएं हैं। हाँ, जैसे वो 2020 में मोहसिन फखरीजादे की हत्या हुई थी, वो सब चलता रहा है। इसमें हुआ है। और फिर अप्रैल 2024 में दमिश्क में जो ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, और ईरान का जवाबी मिसाइल हमला, उसने माहौल काफी गर्म कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन जून 2025 में जो हुआ वो एकदम अलग था। मतलब अब ये छिपा हुआ नहीं रहा, अब ये एक खुला सीधा टकराव है। सही कहा, ये दशकों से जो शैडो वॉर या परोक्ष युद्ध चल रहा था, उससे एक बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ है ये। पहले प्रॉक्सी लड़ते थे, अब दोनों देश सीधे भिड़ रहे हैं। तो 13 जून को इजराइल ने ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। कहा जा रहा है कि ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर बड़े हवाई हमले हुए। पर ये पिछले हमलों से अलग कैसे थे? मतलब क्या खास था इन हमलों में? कौन से ठिकाने थे? देखिए, ये सिर्फ गिनती की बात नहीं थी। अहम बात थी कि कौन से ठिकाने निशाने पर थे। नातांज, इस्फहान, फोडो, ये ईरान के सबसे अहम और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद परमाणु ठिकाने हैं, जहां उन पर यूरेनियम संवर्धन का आरोप लगता है। साथ ही मिसाइल बनाने के केंद्र और तेहरान, परचिन, कोम के पास IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बड़े अड्डे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, टॉप लीडरशिप, हुसैन सलामी, मोहम्मद बघेरी, अमीर अली हाजिजादेह जैसे बड़े IRGC नेता और करीब 9 परमाणु वैज्ञानिक, जिनमें फेरोदुन अब्बासी जैसे नाम भी शामिल हैं, उनकी हत्या हुई। तो ये सीधे सीधे ईरान की मिलिट्री, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और लीडरशिप तीनों पर एक साथ चोट थी। और हाँ, ऊर्जा संयंत्रों पर भी हमले हुए, जिसका असर तेल बाजार पर भी पड़ा। तो जाहिर है ईरान में इसका असर बहुत बहुत गंभीर रहा होगा। आंकड़े क्या बताते हैं कुछ? हाँ, शुरुआती रिपोर्ट्स जो आ रही है उनके मुताबिक मरने वालों की संख्या 224 से 600 के पार है और घायलों की संख्या 320 से 1300 से भी ज्यादा। और इसमें काफी आम नागरिक भी शामिल हैं। परमाणु और सैन्य ढांचे को तो भारी नुकसान हुआ ही है। बस एक राहत की बात यह है कि IAEA, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसने फिलहाल किसी रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं की है। और फिर ईरान का जवाब आया। जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठते। 14 जून से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। हाँ, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और काफी बड़े पैमाने पर करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 1000 ड्रोन इजरायल की तरफ दागे गए। 1000